यहाँ से हमारा CI निकल आता है। ये तो हमारा बहुत बेसिक सा फॉर्मूला था। अच्छा, एक चीज और क्वेश्चन बताते हैं तब आगे बढ़ते हैं। देखो, समझ में आ गया ना? अब हम क्वेश्चन बताते हैं आपको। यहां पर अगर आप इस तरह से क्वेश्चन देखोगे तो आपको लगेगा सर ये वाली तो हमारी बुक में भी दिए गए हैं, और सीधे सीधे हम वैल्यू रख के इस पर आंसर हम निकालते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। आगे देखो क्वेश्चन क्या दिया गया। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखो इसका। देखो ये दिया गया है पहला क्वेश्चन कि रामू ने, क्वेश्चन देखना, रामू ने रामू ने ग्रामीण बैंक से रामू ने ग्रामीण बैंक से कितना 50,000 रुपए लोन लिया। कितना? 50,000 रुपीज। ठीक है, लोन लिया। अब हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को समझ में आ रहा होगा भैया लोन क्या होता है। अब ये ना कहना इंग्लिश में लिखो, है ना। 50,000 रुपीज उसने क्या किया, लोन लिया। अब इस पर CI रेट से कम, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, CI रेट से क्या किया, CI, इस पर CI रेट प्रथम वर्ष, मतलब फर्स्ट ईयर का प्रथम वर्ष 5%, सेकेंड ईयर यानी द्वितीय वर्ष, सेकेंड ईयर में कितना रेट लगा, 7%, और थर्ड ईयर, तृतीय वर्ष, थर्ड ईयर में, तृतीय वर्ष में कितना लगता है, 10% थी, 10% थी। मतलब 3 साल का अलग अलग इंटरेस्ट रेट लगा था। तो कुल 3 वर्षों की समाप्ति पर कितनी राशि देनी पड़ी? तो कुल 3 वर्षों की समाप्ति पर, 3 वर्षों की समाप्ति पर, 3 वर्षों की समाप्ति पर कितनी राशि, मतलब कितना रुपए देना पड़ा, कितनी राशि देनी पड़ी? चलो बताओ कितनी राशि देनी पड़ी। क्या दिया गया है? सभी लोग बताओ यहां पर, सभी लोग बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार फिर से सुनो क्या दिया गया क्वेश्चन। यह दिया गया है कि रामू ने ग्रामीण बैंक से 50,000 रुपीज लोन लिया। ठीक है, उस पर फर्स्ट ईयर पर 5% का रेट, सेकेंड ईयर पर 7% का रेट, और थर्ड ईयर पर 10% का रेट लगाया गया। तो ये बताना है कि जब आफ्टर द 3 ईयर, ठीक है, उसको कितने रुपए बैंक को पे करने पड़ेंगे, यानी कि हमें अमाउंट बताने हैं। ये बात समझ में आ गई? चलो सभी लोग लगाओ भाई, चिन्मयी बहुत अच्छे, सभी लोग लगाओ। मोनू देवल का आ रहा है 61,000, प्रवीण का आ रहा है 25,000। चलो सभी लोग 61,000 मोनू देवल। अच्छा सर जी, मैं सोने जा रहा हूँ। बहुत बढ़िया मेरे लाल, सो जाओ। अब यहाँ पर क्योंकि सोगे तभी जिंदगी में कुछ अचीव कर पाओगे। चलो सो जाओ। यहाँ पर बताओ भाई कितना आंसर आएगा। 62,892। कौन है भैया? प्रांतो, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। बहुत अच्छे। चलो देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपको मिले लगातार, मतलब उसमें कुछ परसेंट, मतलब पहले ईयर में कुछ और परसेंट, सेकेंड ईयर में रेट कुछ और हो, थर्ड ईयर में रेट कुछ और हो, तो वहां पर एक सीधा सा फॉर्मूला लगा लेना। A इज इक्वल टू हो जाएगा P 1+R1/100, दूसरा 1+R2/100, और तीसरा हो जाएगा 1+R3/100। बताओ ये बात समझ में आई? इतनी बात बताओ भाई सभी लोग। तो यहां से हमारा हो जाएगा P 1+R1 कितना हो गया 5, तो ये हो जाएगा 5/100। फिर 1+R2 हो गया 7, तो ये हो जाएगा 7/100। फिर ये हो गया 1+R3, तो R3 हो गया 10, तो ये हो गया 10/100। बताओ इतनी बात समझ में आई सभी को?